नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। जिला विकास प्रबंधक बेगूसराय द्वारा 15 दिवसीय मिथिला पेंटिंग वर्कशॉप का शुरुआत किया गया। स्थान उद्यम विभाग बेगूसराय। मिथिला क्रिएशंस बेगूसराय के 30 प्रतिभागियों इसमें शामिल हैं, जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। विशेष जानिए आगे का ये रिपोर्ट जो अभी आप देख रहे हैं, उसका लोकार्पण किया गया है। ऐसा मिला है जहाँ पे दोनों चीज़ का समावेश हो, आप कला के रूप में भी और अर्थ के नज़रिए से भी आप इसको कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि अभी जिस तरह से विस्तार से आपने जाना समझा कि ये विदेश तक इसकी पहचान बन रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जर्मन यात्रा के दौरान वहाँ के जो मेयर है उनको भी मिथिला पेंटिंग गिफ्ट किया। तो उन्होंने जो गिफ्ट किया उनकी माध्यम से जो हमारा मिथिला पेंटिंग का जो विस्तार हुआ पूरे वर्ल्ड तक, इसके लिए हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूँ उद्यम विभाग बेगूसराय में, जहां पर माइक्रो उद्यम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिवसीय मधुबनी पेंटिंग का वर्कशॉप शुरू हुआ है और यहां पर इसके विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे मधुबनी पेंटिंग है क्या और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। खबर चक्र में आपका स्वागत है मैडम। धन्यवाद। मैं डीडीएम नाबार्ड हूँ। मैं यहाँ बेगूसराय ज़िले में कार्यरत हूँ। मुझे बहुत ही अपार हर्ष के साथ ये बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि नाबार्ड का जो बहु उद्देशीय प्रोग्राम है MEDP, माइक्रो एंटरप्राइज लाइवलीहुड प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण विकास और कृषि विकास के लिए काम करते हैं। और कभी खुशी के साथ मुझे ये बोलने में अच्छा लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम 15 दिवसीय की जो कार्यशाला हम लोग मधुबनी पेंटिंग पे यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, इसके साथ कम से कम ग्रामीण विकास के लिए कम से कम 30 महिलाओं को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, जिनको 15 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी। अंत में हमारा उद्देश्य लक्ष्य जो है इस प्रोग्राम का वो ये है कि ऐसे महिलाएं जो ट्रेनिंग ले रही हैं वो एक्चुअली स्वरोजगार में जाएं, या अपने आप को जो सेल्फ एम्पावरमेंट कहना होता है, सेल्फ एम्पावरमेंट अपने आप को करें और इसको अपनी आजीविका के लिए आगे यूज करें, जिससे ना कि केवल उनका बल्कि उनके परिवार का भी इसमें भला हो और अपने उनके लिए आय बढ़ाने में मदद करे। तो इन सभी बातों के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। जो भी लेडीज़ यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं, वो काफ़ी अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करें और अपनी आय को बढ़ाने में जो हमारा उद्देश्य है, मैं बार-बार इस बात पे फ़ोकस कर रही हूँ कि उनको स्वरोज़गार का उपलब्ध कराने में यह कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसके लिए आप उनसे जुड़ी रहें। बिल्कुल जो ये कहते हैं ना, अनुशासन के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड करें और अपनी जो स्किल है उसको अपग्रेड करें। रोजगार करने के लायक हो जाएंगे, जो कुछ भी पेंटिंग बनेगी तो उसका बिक्री केंद्र कैसे होगा, वो किस तरह से लाभ प्राप्त करेंगे, उसके क्या साधन हो सकती है। देखिए, ये जो प्रोग्राम का जो हम प्रशिक्षण का है, ये तो हम नाबार्ड के प्रायोजक से हम ये 15 दिवसीय प्रोग्राम तो करा ही रहे हैं। साथ में इस प्रोग्राम में हम ऐसा करते हैं कि 1-2 सेशन हम मार्केटिंग के लिए भी रखते हैं, जिसमें मार्केटिंग के लिए आपको बताया जाता है कि ये जो महिलाएँ जो इस कार्य से जुड़ी हुई हैं, वो कहाँ-कहाँ अपने पेंटिंग्स को दिखा सकती हैं। जैसे अगर मैं लोकल में अगर बात करूँ, तो बहुत सारे सरकारी भवन हैं, ऑफिसेज़ हैं, वहाँ के साथ ये लोग टाई अप कर सकती हैं। जैसे हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। उन्होंने भी जैसा बताया कि यहाँ पे जो हमारा प्रेक्षागृह है वहाँ पे भी वो इनका प्रदर्शनी लगा सकते हैं, या फिर नाबार्ड की तरफ से भी बहुत सारे रूरल हाट और प्रदर्शनी वगैरह का आयोजन होता है, जहाँ पे वो अपनी पेंटिंग्स का स्टॉल लगा सकती हैं। और मैं बताते हुए बहुत ही खुशी होती है मुझे कि ये अलग-अलग राज्य में जब इस तरह की प्रदर्शनी लगती है, तो हमारे अलग-अलग राज्य से बहुत सारे लोग आते हैं जो इस प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। तो आप लोग के लिए भी वो अपॉर्च्युनिटी ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का नाम किसने नहीं सुना है? अमेज़न ले लो, बाकी और कोई भी ये ले लो, ओएनडीसी ले लो, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो वेबसाइट्स हैं, इसमें आप इसी तरह के स्टार्टअप्स जो होते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो उसमें रजिस्टर कराते हैं, तो यही अपॉर्च्युनिटी उनके पास भी अवेलेबल है और लोकल में तो मार्केट है ही। सच कहा जाता है, मिथिला पेंटिंग जो इंटरनेशनल मार्केटिंग की ओर काफ़ी अग्रसर हो चुका है और बिहार के मिथिला पेंटिंग के ऐसे-ऐसे महान हस्ती हैं, जिन्हें इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और मिथिला पेंटिंग की माँग इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी हो रही है और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए बेगूसराय जिला में हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनमें से आज मधुबनी पेंटिंग जो 15 दिवसीय कार्यक्रम होना है, जिसका आगाज आज कर दिया गया है, इसमें जुड़े हुए हैं। बिहार पेंटिंग के लिए काफ़ी विख्यात है। मिथिला पेंटिंग की बात है, जहाँ पर हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। श्री कुंदन राय नेशनल अवार्ड से प्राप्त सम्मानित हैं और बिहार को गौरवान्वित कर चुके हैं मिथिला पेंटिंग से।
खबर चक्र में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि मिथिला पेंटिंग है क्या? मिथिला पेंटिंग की जो शुरुआत हुई है वो कहा जाता है माना जाता है कि माता जानकी जो है वो मिथिला पेंटिंग करती थी। तो जब उनकी विवाह की बात हुई वो भी श्री राम जी के साथ होने वाली थी। तो राजा जनक जी चाहते थे कि जो बारातियों का स्वागत है वो खूब बढ़िया से किया जाए और ऐसा किया जाए कि वो याद रखे हमेशा कि मिथिला कल्चर के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो वो हमें बताने नहीं पड़े, वो दिखाई देने चाहिए, हर घर से दिखाई देने चाहिए। तो उन्होंने सारे मिथिलावासियों से ऐलान करके कहा था कि आप अपने घरों में मिथिला पेंटिंग उकेरिए, जिससे मिथिला का संस्कार दिखाई दे और वहाँ से जो प्रथा चली वो आज चलती आ रही है और इसे हज़ारों लोगों ने अपनी आजीविका का साधन बनाया हुआ है। मिथिला पेंटिंग बहुत ही साधारण तरीके से बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने राष्ट्र पटल पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना ली है। इसका क्या खासियत है? मिथिला पेंटिंग जैसा आपने कहा है कि बहुत साधारण ढंग से बनाया जाता है और जो मिथिला का क्षेत्र था और जैसे पेंटिंग बढ़ी भी तो वो एक अभावग्रस्त ही क्षेत्र था जहाँ हमारे पास नए बच्चे को पहनाने के लिए भी पैसे नहीं है, कपड़े नहीं है, तो हम सुजनी कला से उसको सजाते हैं और वो भी आज विश्व विख्यात हो जाती है। उसी तरह हमारे पास घर है लेकिन अब उसमें वॉल पुट्टी नहीं है, उसमें एशियन पेंट नहीं है, हम उसको मिट्टी से लेप रहे हैं, हम उसको गोबर से लेप रहे हैं, लेकिन जब उसमें जादू बिखेरते हैं रंगों का तो वो भी राजमहल से कम नहीं हो जाता है। तो ये अभाव से जन्मी हुई एक कला है जिसमें कुछ भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। न उन्होंने ब्रश यूज़ किया, उँगलियों का जो जादू था उससे उन्होंने विश्व को दिखा दिया कि मिथिला का कल्चर क्या है। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बिहार से मिथिला पेंटिंग में कुछ ऐसे हस्ती का नाम बताया जाए, जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किया है। सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार मिला है जगदम्बा देवी जी को, फिर सीता देवी जी को, फिर गंगा देवी जी को, फिर महासुंदरी देवी जी को, फिर गोदावरी दत्त जी को, फिर दुलारी देवी जी को मिला और अभी जो 2 पद्मश्री अवार्ड आए हैं वो एक ही घर में आए। शांति दीदी और शिवन पासवान जी को मिला है। तो इसके अलावे भी हज़ारों कलाकार हैं जो विश्व फलक पे जगमगा रहे हैं और अपने नाम को रोशन कर रहे हैं, मिथिला को रोशन कर रहे हैं। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि मिथिला पेंटिंग में कोई गवर्नमेंट द्वारा प्रशिक्षण केंद्र भी है क्या? सौराठ में एक कॉलेज खुला है जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ पे बउआ देवी जी प्रशिक्षण देती हैं, जहाँ पे दुलारी देवी जी प्रशिक्षण देती हैं, प्रभाकर जी हैं, संजय जायसवाल जी हैं। तो इस तरह के बड़े-बड़े जो आर्टिस्ट हैं, पद्मश्री हैं, नेशनल अवार्डी हैं, स्टेट अवार्डी हैं, वो वहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं और ऐसे कई सारे सरकारी संस्थाएँ हैं। ये प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ? ये आपको मधुबनी सौराठ में है, मिथिला चित्रकला संस्थान, जहाँ पे आपका एडमिशन के बाद आपका एजुकेशन, रहना, खाना सब फ्री हो जाता है। कहाँ से रजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट की है? ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है। आप मिथिला चित्रकला संस्थान ऑनलाइन सर्च करेंगे और अभी रिसेंटली इसका फॉर्म जो है क्लोज हुआ है। 6 महीने और 3 साल का यहाँ पे आपको कोर्स कराया जाएगा, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। बिहार में मिथिला पेंटिंग का भविष्य अभी के नज़रिया में क्या स्थिति बता रहा है? मिथिला पेंटिंग का भविष्य हमेशा उज्जवल ही रहा है। चाहे वो सीता जी के विवाह से शुरू हुई, जब भूकंप आया तब भी वो प्रस्फुटित हुई है, जब अकाल आया तब भी मिथिला पेंटिंग आगे आई, जब कोरोना काल आया तब भी मिथिला पेंटिंग मास्क पे छाई रही थी। तो मिथिला पेंटिंग का क्रेज़ जो है वो चलता रहेगा। अभी-अभी माननीय प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जी को मिथिला पेंटिंग ही गिफ्ट किया है। जब प्रधानमंत्री जी समस्तीपुर आए थे तो हमारी जो माननीय सांसद जी हैं, साध्वी चौधरी जी, उन्होंने मेरी ही बनाई हुई सूप उनको गिफ्ट किया था। तो इस तरह से वो जो स्कोप है इसका बढ़ता जाएगा, बशर्ते आपके हाथ में एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, तो आप जो भी बनाते हैं वो सब विश्वव्यापी हो जाता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने वैभव सूर्यवंशी जी की पेंटिंग बनाई थी जो किसी ने गिफ्ट करने के लिए उनको दिया था। तो हर जगह स्कोप है, आप नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ को देखिए और उसपे काम कीजिए। जाते-जाते हम अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आप अभी बेगूसराय में उद्यम विभाग द्वारा आयोजित 15 दिवसीय मिथिला पेंटिंग में विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं। यहाँ जो हमारे प्रतिभागी हैं लगभग 30 प्रतिभागी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो यहाँ आया हमारे पूर्व जीएम सर थे, अलग सिन्हा सर समस्तीपुर में थे, उनका घर यहीं बेगूसराय था। तो हम लोग उनको पिता तुल्य मानते थे, तो बेगूसराय से पूरा एकदम अपनापन वाला रिश्ता है। तो हमेशा सर बुलाते रहते हैं और हम लोग यहाँ आते रहते हैं और उनके बताए रास्तों पे चल के मैंने कई लोगों को देखा समस्तीपुर में, आज वो सफलता के कीर्तिमान रच रहे हैं। तो अगर इन 3 बच्चों का चयन उनके द्वारा किया गया है, तो आप देखिएगा हर घर में अलख जगेगा मिथिला पेंटिंग का और हर बच्चा जो है वो कामयाब होगा, वो मतलब अर्थ का उपार्जन कर पाएगा और नए-नए सृजन से बेगूसराय को भी मिथिला पेंटिंग के लिए बहुत जल्द जाना जाएगा। यह जो आयोजन है, ग्रामीण विकास समिति बेगूसराय की ओर से है। उसके लिए थोड़ा-सा 2 टिप्पणी।
ग्रामीण विकास समिति बेगूसराय हमेशा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। एक अलग सृजनात्मक इनका पहल है और अगर इन्होंने इतने सारे बच्चों को जोड़ा, जब मैं यहाँ बैठा हुआ था और बच्चे अपना इंट्रो दे रहे थे, तो 90% बच्चे जो हैं इससे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो अगर इस तरह की संस्थाएँ चलती हैं, इस तरह के लोग हैं जो आर्थिक उपार्जन के लिए नहीं, दिल से सामाजिक सुरक्षा या समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, तो ऐसी संस्थाओं को मैं भी नमन करता हूँ, जिनकी वजह से हज़ारों लोग जो हैं वो स्वावलंबी बन रहे हैं। और मैं जुड़ चुका हूँ जिला कला पदाधिकारी श्री श्याम कुमार सहनी जी से, जो बढ़ चढ़कर कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बेगूसराय को कला के लिए काफ़ी समर्पित हैं। सर, खबर चक्र में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्या आयोजन है? आज का आयोजन है जो नाबार्ड की ओर से 15 दिवसीय मिथिला चित्रकला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था उसको एक कला के तौर पे देख रहे थे, लेकिन आज जो प्रशिक्षण आरंभ हो रहा है आज से, तो कला के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी मतलब एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाने के लिए, ताकि लोग उसमें कला के साथ साथ आर्थिक रूप भी देख सके, इसलिए प्रशिक्षण कराया जा रहा है। कितने प्रतिभागी भाग लिए हैं? 30 प्रतिभागी ने यहाँ लगातार 15 दिन तक इस वजह से जुड़ के यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप की बात आपने किया है, तो किस तरह से आर्थिक रूप से इन्हें लाभ होगा प्रतिभागियों को? जैसे ये जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो केवल कला के तौर पे तो एक कलाकार के तौर पे तो पहचान तो होगी, लेकिन उसको आर्थिक तौर पे, उसको अगर व्यावसायिक तौर पे अगर नज़रिए से देखेंगे, तो उसको एक उद्योग के तौर पे उसको विकसित करने का अलग-अलग चीज़ों में, अलग-अलग मटेरियल में मिथिला चित्रकला का इस्तेमाल करके उसको एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, बेच सकते हैं और काम कर सकते हैं इसमें, ताकि वो आर्थिक रूप से भी संपन्न हो। तो जो भी यहाँ सीखेंगे और मिथिला पेंटिंग बनाएँगे, जो बिक्री के लिए होगा, तो बिक्री का साधन क्या हो सकता है? वो किस तरह से बेच पाएँगे? ख़ास करके बेगूसराय में ही बेचा जाएगा या बेगूसराय से बाहर की भी कुछ सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं इन लोगों के लिए बेचने के लिए? ये तो उद्योग विभाग के व्यवस्था उनकी कर रही है, तो केवल बेगूसराय ने, हम तो चाहेंगे कि केवल बेगूसराय ने बिहार और पूरे भारत के साथ विश्व भर में इनका काम जाए। तो प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि अपने कला को बेगूसराय से पूरे विश्व स्तर तक ले जाएँ। अगर कोई चाहेंगे कि पेंटिंग क्षेत्र में हम अपने कला को विकसित करें, कुछ उन्हें आवश्यकता हो सकती है, तो आर्थिक रूप में लोन के भी प्रावधान हो सकती है। यहाँ उद्योग विभाग की ओर से लोन का प्रावधान भी है, तो ये जितने अच्छे से सीख पाएँगे उनके लिए उतना ही सारा सुविधा उपलब्ध हो पाएगा। मिथिला पेंटिंग सीखने से प्रतिभागियों को क्या-क्या लाभ होगा और प्रतिभागी इसके प्रति कैसे अपने आप को विकसित कर पाएँगे, कैसे अपने आप को आर्थिक स्थिति को सुधार पाएँगे, सब कुछ इस कार्यशाला के अंतर्गत शामिल है। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।